दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर अराल सागर बन चुका है एक जहरीला रेगिस्तान। मध्य एशिया में स्थित अराल सागर अब नहीं रहा पानी से लहराता हुआ जल भंडार। जहां कभी नौकाएं तैरती दिखाई देती थी, वहां आज धूल उड़ती नजर आ रही है। आखिर क्यों क्यों एक विशाल सागर सूखकर एक रेगिस्तान में तब्दील हो गया? आगे बढ़ने से पहले आइए अराल सागर की स्थिति के बारे में जानते हैं। कुछ दशक पहले तक अराल सागर, जो 68,000 किलोमीटर में फैला हुआ था और संसार के चौथे सबसे बड़े सागर के रूप में जाना जाता था, ये अराल सागर मध्य एशिया में कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 13 उपग्रह द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि अब अराल सागर सूख चुका है और इसका अस्तित्व ही जल्दी मिटने वाला है। जहां कभी नौकाएं चलती थी, वहां अब रेगिस्तान नजर आता है। इसके खत्म होने से जलवायु पर पड़े गंभीर असर। अब इस इलाके में गंभीर जलवायु का प्रभाव खत्म हो गया है तथा जलवायु कठोर हो गई है। यानी कि गर्मी में भयंकर गर्मी और ठंड में भयंकर ठंड पड़ने लगी है। अराल सागर के सूखने के कई कारण हैं, मगर इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसमें नदियों द्वारा जलापूर्ति बंद हो जाना। सन 1960 से पहले 2 नदियां, अमो दरिया तथा सिया दरिया आकर गिरती थी, मगर 1960 के बाद इन नदियों की पानी की दशा मोड़ दी गई। इनकी पानी का कपास तथा अन्य कृषि फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाने लगा। नदियों पर बांध बना दिए गए और सागर की तरफ बहने वाला पानी नहरों में से बहते हुए खेती की ओर जाने लगा। पहाड़ों में जमने वाली बर्फ में कमी आ जाने से भी इसके सूखने का एक कारण है। इसमें पानी की आपूर्ति न होना, जल में ठहराव आ गया, लवण के स्तर में बढ़ोतरी हुई और उर्वरकों के कारण सागर प्रदूषित हो गया। 1900 की शुरुआती दशकों तक अराल सागर की गिनती विश्व के सबसे बड़े चौथे बड़े सागर के रूप में होती थी। अब वर्तमान में इसकी हालत यह हो गई है कि यह पानी का नामो निशान तक अब नहीं रहा। 600 सालों के दौरान ये सागर पूरी तरह से सूख चुका था। ऐसा भी नहीं कि इसकी सूखने की कोशिश ना की गई हो। कजाकिस्तान द्वारा अपने डैम प्रोजेक्ट के जरिए इसे सूखने की पूरी कोशिश की गई थी। 2008 में सन 2003 की तुलना में इसमें पानी का स्तर 12 मीटर तक बढ़ा था, मगर इससे भी कोई खास लाभ ना मिल सका। सागर का सूखना जारी रहा और अंततः इसने सूखकर ही दम लिया। भले ही उज्बेकिस्तान इस सागर को जल से भरने वाली नदियों के पानी की सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर दुनिया का प्रमुख कपास निर्यातक देश बन गया, मगर इस सागर की किस्मत में तो रेगिस्तान बनना ही लिख दिया। परिणाम आज सबके सामने है और वो ये है कि पानी से लबालब भरा रहने वाला अराल सागर एक जहरीला रेगिस्तान बनकर रह गया। अराल सागर सूखने से इसके इलाकों में रहने वाले लोगों को गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ा। इसके कारण पनपने वाला मछली उद्योग खत्म हो गया और लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। यही नहीं, इसके जहरीले रेगिस्तान में बदल जाने से इलाकों में प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ी और लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंत में हम यही कहेंगे कि आदमी को कुदरत के बनाए हुए तंत्र में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह से गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं और पूरी परिस्थिति की व्यवस्था बिगड़ सकती है, जिसके परिणाम मनुष्य सहित और जीवों को भुगतने पड़ते हैं।